हेलो एवरीवन। और आज का जो ट्रेड है वो हमारा 22 है अनंतराज। और अनंतराज का प्राइस एक्शन और इसकी जनरल आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। प्राइस जो है ईयरली के टाइम फ्रेम पे, यानी कि अगर इसका चार्ट ओपन करें ट्रेड टाइगर पे, तो इसमें प्राइस जो है वो ऑल टाइम हाई से आ रही है और कह सकते हैं सेलिंग प्रेशर इस साल देखने को मिल रहा है। बात करते हैं हाफ ईयरली टाइम फ्रेम पे, तो हाफ ईयरली टाइम फ्रेम पे हमको देखा कि प्राइस ऑल टाइम हाई से आ रही है, टॉप से सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। उसके बाद जाते हैं क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे, तो क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे हम लोगों ने देखा कि अभी हाफ ईयरली का डिमांड जोन तो नीचे है, लेकिन क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग स्विच करते हैं तो क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे अभी कोई भी हमको सप्लाई जोन देखने को नहीं मिलेगा, पहली चीज़ तो। और दूसरी चीज़ है कि क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे एक चीज़ ये भी है कि जैसे कि हम लोगों ने अपने वर्ड में अपडेट किया था कि इस समय प्राइस में ये जो ईयरली टाइम फ्रेम पे है, ईयरली टाइम फ्रेम पे प्राइस जो है वो ऑल टाइम हाई से आ रही है, यानी कि टॉप से सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। और हमें जो डिमांड जोन जैसे स्ट्रक्चर है, यानी कि ये जो डिमांड जोन जैसा स्ट्रक्चर भी दूर है काफ़ी, तो हम ये कह सकते हैं कि ईयरली टाइम फ्रेम में प्राइस ऑल टाइम हाई से आ रही है। ईयरली टाइम फ्रेम में ट्रेंड अप था, सप्लाई जोन कोई नहीं था। हाफ ईयरली टाइम फ्रेम में बता सकते हैं कि ट्रेंड हमारा अप है, क्योंकि एक भी सप्लाई जोन ब्रीच नहीं, डिमांड जो ब्रीच नहीं हुआ है, हम ये कह सकते हैं हाफ ईयरली में ट्रेंड हमारा अप है। क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे ये जो चार्ट है ये क्वार्टरली टाइम फ्रेम का है, इसमें ये कह सकते हैं कि वाईआईटी ट्रेड क्वार्टरली के डिमांड जोन पर एग्रेसिव ट्रेड है, बट प्राइस अभी हिट नहीं हुई है, क्वार्टरली पे ट्रेंड अप है। कहने का मतलब है कि ये जो RB2 वाला बॉक्स है, अभी प्राइस इसको हिट किए बिना ही रिवर्स बैक हो गई। अब फाइनली टॉप से सेलिंग है, मतलब कि यहाँ से सेलिंग प्रेशर देंगे, एक कह सकते हैं कि रेली बेस्ड ड्रॉप तक सप्लाई जो है क्वार्टरली उसको प्राइस हिट की और वापस डाउन आ रही है। क्वार्टरली टाइम फ्रेम के बाद हम लोग बात करते हैं मंथली टाइम फ्रेम पे, जो कि RB10 है, जो कह सकते हैं कि एक रेली बेस रेली का एक डिमांड जोन है। फाइनली प्राइस इस मंथली के डिमांड जोन में प्राइस आई है और मंथली टाइम फ्रेम पे भी ट्रेंड हमारा अप है। तो हम कह सकते हैं कि प्राइस जो है वो ऑल टाइम हाई से, कह सकते हैं कि प्राइस जो है वो ऑल टाइम हाई से आ रही है। बैक टू बैक दो मंथली के डिमांड जोन ब्रीच हुआ है और बॉटम में मंथली के डिमांड जोन से चल रही। कहने का मतलब है कि एक रेली बेस रेली का एक डिमांड जोन जैसा स्ट्रक्चर है, इसको ब्रीच किया, एक रेली बेस रेली का एक डिमांड जोन है, इसको ब्रीच किया, फाइनली प्राइस की RB3 वाले जो डिमांड जोन है इसके बॉटम से चली, तो एक ड्रॉप बेस रैली का एक लोकेशन बनाया, एक डिमांड जोन बनाया, फाइनली प्राइस इसमें नहीं आई, इसके बिग से ही चल गई। फिर एक रैली बेस रैली का एक डिमांड जोन बनाया, फाइनली प्राइस इसमें आई। तो कह सकते हैं कि मंथली के डिमांड जोन रिस्पेक्ट हो रहे हैं, ये डिमांड जोन में एंट्री नहीं मिली, ये एक आगे डिमांड जोन है, फाइनली प्राइस उसी में आ रही है। कह सकते हैं कि प्राइस जो है मंथली के बैक टू बैक जो डिमांड जोन ब्रीच हुए हैं, तो ट्रेड तो डाउन हो गया है, लेकिन मंथली पे तो कोई ट्रेड नहीं ले रहा है, तो इसलिए हम इसको लोकेशन कंसीडर कर सकते हैं RB10। बात करते हैं अभी RB10 की, जो कि मंथली का डिमांड जोन का लोकेशन है, को मानते हुए प्राइस किसी भी सप्लाई जोन को हिट किए बिना आ रही है। साथ ही साथ मंथली EMA का भी सपोर्ट, कहने का मतलब है कि एक EMA की लाइन है, इसका भी सपोर्ट इसको है। और मंथली की डिमांड और फॉलो डिमांड रिस्पेक्ट हो रहे हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे हमारा ये एक ट्रेड थी जो कि 543 रुपये 20 पैसे थी। कह सकते हैं कि इस मंथली RB10, यानी कि ये जो RB10 वाला बॉक्स है ऊपर वाला, इसमें प्राइस आई और वीकली पे हमारा ट्रेड अप था, साथ साथ एग्जीक्यूशन मतलब 7/7 था। कहने का मतलब एक्सप्लोसिव लेग आउट थी, साथ साथ EMA का सपोर्ट था, गोल्डन क्रॉस ओवर भी था, तो ये ट्रेड में हमें कोई भी दिक्कत नहीं लग रही थी। तो साथ ही साथ हमने एक पुट ओरिजिन को प्लान किया, क्योंकि यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे एक अच्छा मतलब इसको पूरे को मार्क करते हुए प्लान किया। तो देखने को है कि प्राइस बिना किसी डाउन आ रही और मार्केट में सेलिंग था निफ्टी एंड बैंक में, यानी कि 8 तारीख को मार्केट में सेलिंग था, वो आज भी दिन भी सेलिंग देखने को मिला, इसलिए इसमें ऐसा हिट हुआ और इसमें कोई भी ऐसा रीजन नहीं मिला जिससे इस ट्रेड में कोई गलती होने को मिली। इसलिए मार्केट है इस SL को एक्सेप्ट करो। साथ ही साथ ये रियल्टी सेक्टर में भी सेलिंग थी, ये एक अच्छी ट्रेड थी। फाइनली हमारी एक मंथली की MIT ट्रेड हमारी SL हिट हुई, तो ये इसका रीजन था। अब बात करते हैं इस समय के प्राइस एक्शन की। तो प्राइस एक्शन में बात करें तो प्राइस जो है, अभी अगर मंथली के चार्ट ओपन करें तो मंथली चार्ट पे इसमें थोड़ा मूवमेंट मतलब कि हैंग कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम इसमें इसके पुराने मतलब कि अनंत राज के अगर इस पे बात करें, अनंत राज इस पे हम लोग बात कर लेते हैं इसमें क्या इसमें चल रहा है। अनंत राज ये है और ठीक है, तो प्राइस जो है इस समय इस टॉप के से मतलब कि इस रैली बेस रैली की डिमांड जोन है, इस डिमांड जोन को ब्रीच कर दिया। अब फाइनली प्राइस इस मंथली मतलब कि दोनों मंथली के डिमांड जोन में है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। ऑलमोस्ट इसमें आ गया है 33% तक की गिरावट देखने को मिल रही है। और इससे पहले प्राइस बैक प्रीवियस मंथली के डिमांड जोन से मतलब देखने को मिला और यहाँ से एक अच्छी रैली देखने को मिली।
जब इसको मार्केट का सपोर्ट मिला। कह सकते हैं कि इसको जब मार्केट का यहाँ से सपोर्ट मिला तब ऑलमोस्ट ये 61% तक की गिरावट थी और फाइनली यहाँ से रिकवर हुई, फाइनली 31% तक की गिरावट देखने को मिला। तो कह सकते हैं कि मंथली का ये डिमांड जोन ब्रीच हो गया और अभी फाइनली प्राइस इसी मंथली के जो डिमांड जोन है, कह सकते हैं ये मंथली का डिमांड जोन से ही प्राइस में एक रिएक्शन देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अभी प्राइस इस समय अनंतराज में 503 रुपये पे इस समय मतलब ये रनिंग चल रही है और ओवरऑल इसमें एसएल हिट हुआ तो इसको हम लोगों ने एक्सेप्ट किया। अगर इसकी ट्रेडिंग जनरल को देखें तो ट्रेडिंग जनरल में अगर आप लोग जाएंगे, ये ट्रेडिंग जनरल, हाँ, तो अनंतराज में हम लोगों ने दिखा दिया कि हमने एंट्री 543 रुपये 2 पैसे पे, स्टॉप लॉस ये था हमारा, टारगेट ये था, क्वांटिटी हम लोगों ने 28 ली, अप्रॉक्सीमेट मनी जो रिक्वायर्ड थी इतना था और 1000 का एसएल हिट हुआ। तो ये जो ट्रेड थी हम लोगों ने नवंबर में इसकी स्टडी की थी। एंट्री डेट हमारी इसमें कह सकते हैं 4 तारीख को थी और एसएल हमारा हुआ 7 तारीख को। माइंडसेट ये था कि फॉलो डिमांड जो रिस्पेक्ट हो रहे थे जिसकी वजह से इसको प्लान किया और स्टेट में जो कोई भी ऐसा रीजन फाइंड आउट नहीं हुआ कि जिससे कि ट्रेड हम लोगों ने गलती से ली। तो ये चीज़ है कि ये ट्रेड बेस्ट टू बेस्ट ट्रेड थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, मार्केट था, सेलिंग थी, इसलिए इसको एक्सेप्ट करना। तो ओवरऑल ये अनंतराज का प्राइस एक्शन